बालतल बेस कैंपों से यात्रियों के पहले काफिले की रवानगी के साथ ही इस साल की अमरनाथ जी यात्रा का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज हो गया। अमरनाथ गुफा की जानिब दर्शन के लिए जाने वाले यात्रियों ने काफी जोशो अकीदत का इजहार किया। यात्रियों ने सिक्योरिटी समेत तमाम दीगर इंतजामात की भी सताइश की। पेश है न्यूज़ 18 उर्दू के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट मुदस्सिर कादरी की रिपोर्ट। की यात्रा शुरू हो गई। भोले भगवान के नारों से फिर एक बार कश्मीर की हिमालयाई वादियां गूंज उठी। पहलगाम के नुनवन यात्रा बेस कैंप से डीसी अनंतनाग डॉक्टर पीयूष सिंगला की मौजूदगी में लगभग 2700 यात्रियों पर मुश्तमिल पहला जत्था मुक़द्दस गुफा की जानिब रवाना किया गया। इस मौके पर यात्रियों ने कुछ इस तरह से अपने एहसासात बयान किए। बस बहुत ज्यादा भगवान जी की मेहर ने बुलाया यहाँ तक। बस अब आगे देखते हैं क्या होगा। क्या मनोकामनाएं लेके जा रहे हैं? बस सब ठीक हो, घर में सब खुश रहें और बस आगे अच्छा हो फ्यूचर। सिक्योरिटी व्यवस्था के बारे में बताइए। बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे सिक्योरिटी की, तो स्पेशली बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है हर तरीके से। बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं हुई अभी तक। इतना अच्छा अरेंजमेंट है, कल्पना नहीं कर सकते। जो लोग बाग कहते थे ऐसा होता है वैसा होता है, कुछ ही नहीं होता। बहुत अच्छा, इतना सेफ, मतलब बिल्कुल अच्छी व्यवस्था है साइन बोर्ड की। जबरदस्त व्यवस्था इस बार आर्मी की, बहुत अच्छी पुलिस वाला, लोकल पुलिस भी साथ दे रही है अपना, पब्लिक भी ठीक है, पब्लिक का व्यवहार भी ठीक है, लोकल का साथ अच्छा चल रहा है। साल 2019 में 370 की मनसूखी के चलते पैदाशुदा सूरत-ए-हाल की वजह से यात्रा को मुलतवी करना पड़ा था। इसके बाद कोविड की वजह से 2 बरस तक यात्रा नहीं हो पाई। ऐसे में यात्रियों के साथ साथ पहली बार दर्शन के लिए आने वाले अकीदतमंदों और साधुओं ने इस यात्रा को मुनफरद तजुर्बा करार दिया। बहुत खुशी की लहर है, बहुत उल्लाह हर्ष है अंदर जाने का। तो व्यवस्था कैसी है अंदर? व्यवस्था बहुत बढ़िया, बाहर से लेकर अंदर तक बहुत अच्छी व्यवस्था है। लोगों का प्रकोप इतना है कि कोई किसी को चलने की जरूरत नहीं है, अपने आप धक्का लग रहा है। आर्मी ने जम्मू से यहाँ तक जो है ना, मतलब हर 100 मीटर की दूरी पे जो खड़े हैं आर्मी वाले, उन्हें देख के मतलब जोश, अपना अंदर का ही जोश इतना बढ़ गया है ना कि मतलब बहुत ज्यादा जोश आ गया उन्हें देख के ही। बहुत प्रसन्न है। 2 साल से यात्रा बंद थी, सभी भक्त बहुत उत्साहित हैं, बहुत आनंदित हैं। गवर्नमेंट की और आर्मी की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, सभी को रहने का, भोजन का, सबका प्रबंध बहुत अच्छा है और सारी व्यवस्थाओं से सब प्रसन्न हैं और बाकी सबको दर्शन भी बहुत अच्छे होंगे। हर साल अमरनाथ यात्रा बालतल और चंदनवाड़ी के रास्तों से मुनक्किद होती है, लेकिन अक्सर यात्री चंदनवाड़ी के रास्ते यात्रा को तरजीह देते हैं। मजहबी एतबार से ये रास्ता काफी अहम तस्वुर किया जाता है। शंकर जी वहाँ विराजे हुए हैं और उस शंकर जी की यात्रा में, और जिस कारण से वो पहलगाम से लेकर अमरनाथ जी के केव तक गए थे, तो वो यात्रा करने में जो उत्साह होगा, मैं पहले भी गई हूँ बालटाल से, लेकिन यहाँ का उत्साह कुछ हटके है। कहीं पर उन्होंने नंदी जी को छोड़ा, कहीं पर जी चंदनवाड़ी पर चांद को छोड़ा और फिर आगे चलते हुए गणेश जी को, हाँ शेषनाग जी पर उन्होंने अपना सर्प को मतलब वहाँ पर छोड़ दिया। तो इनकी जो कहानी है वो तो अद्भुत ही है, अमर कथा है। और इस अमर कथा को जब उनको पार्वती को सुनानी थी तो भाई पार्वती जी बड़ी उत्सुक थी कि ये मुंड किस चीज के लिए है जो आप लगाते हो। बोलते आप जिस जन्म लिया आपने और मृत्यु आपकी हुई, उतने मुंड हमें लगे हैं। तो बस उसी मुंड को लेते हुए अमरनाथ जी की कथा उन्हें सुननी थी। वाज़ेह के इंतजामिया के अलावा कश्मीर के मकामी लोग ही अमरनाथ यात्रा के मेन स्टेक होल्डर्स माने जाते हैं। इस बार भी सरकारी मशीनरी के अलावा यहाँ के लोग यात्रा के एहसन इनकाद में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मुदस्सिर कादरी की रिपोर्ट। बालतल बेस कैंप से भी सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा का पहला काफिला रवाना किया गया। 2 बरस के बाद यात्रा दोबारा शुरू होने पर यात्रियों में काफी जोश देखा गया। पेश है जावेद भट्ट की रिपोर्ट। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से हजारों यात्री जिला गांदरबल में वाक़े बालतल बेस कैंप में पहुंचे। इस बेस कैंप से भी आज सुबह यात्रियों के पहले जत्थे को मुक़द्दस गुफा में दर्शन के लिए रवाना किया गया। कमिश्नर सेक्रेटरी रेवेन्यू विजय कुमार ने डीसी और एसएसपी गांदरबल की मौजूदगी में 2 मील से पहले काफिले को रवाना किया। 6823 यात्रियों पर मुश्तमिल इस काफिले को रवाना किया गया। बालतल से 14 किलोमीटर के ट्रैक पर यात्रा के दौरान कई मुश्किलात के बावजूद यात्रियों में काफी जोश व खरोश देखा गया। मुक़द्दस शिवलिंगम के दर्शन को लेकर यात्री काफी खुश थे।
तो काफ़ी अच्छी, काफ़ी लोग आए भी हैं यात्रा में। कोविड के बाद थोड़ी सी कठिनाई तो हुई है, कई जगह हमको सीखने में आने लेकिन यात्रा करने में मज़ा आ रहा है। पब्लिक भी अच्छी है और मज़ा भी अच्छा है, मौसम भी बढ़िया है। पहली बार आए, पुणे महाराष्ट्र से आए और बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार आए और व्यवस्था तो बहुत अच्छी है, सब अच्छा है और बाबा की कृपा है, यहाँ तक पहुँच गए तो आगे तक पहुँच जाएंगे। अच्छा सा सपोर्ट है सर जी, और हम लोग बहुत एक्साइटमेंट है बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए। और हम आपका शुक्रगुजार है यहाँ के गवर्नमेंट का कि उन्होंने अच्छी सी हमारी व्यवस्था की है और अच्छा सा हमारा दर्शन हो जाए और हम अच्छे से सुखरूप हमारे घर पहुँच जाए, यही हम बाबा बर्फानी से दुआ करते हैं। जिला इंतजामिया गांदरबल और गांदरबल पुलिस ने यात्रा के पेश नजर सिक्योरिटी समेत तमाम जरूरी इंतजाम किए हैं। डीडीसी चेयरपर्सन नुसरत इकबाल ने नायब चेयरमैन और दीगर अवामी नुमाइंदों के हमरा यात्रियों का इस्तकबाल किया। इन्होंने मुल्क भर के लोगों से अपील की कि वो ज्यादा से ज्यादा तादाद में दर्शन के लिए आएं। आज यात्री बहुत अच्छे जा रहे हैं और यहाँ के लोग, घोड़ा वाला, मजदूर एसोसिएशन सब साथ है और बिल्कुल अच्छी तरीके से यात्रा जा रहे हैं। लोकल लोग, एसोसिएशन के ठेकेदार आज रात को यहाँ रहे, हमने यात्रा थोड़ा अच्छा यात्रा चल रहा है, लोग बड़े खुश हैं। हमें बहुत अच्छा खुशी हो रही थी, इतने लोगों के बाद भी बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है यहाँ के गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज जम्मू एंड कश्मीर, दोनों ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया। हमें तो VIP ट्रीटमेंट मिली, पूरा सिक्योरिटी फोर्स के अंडर हम यहाँ तक पहुँचे हैं। ऊनी वाले हो गए, घोड़े वाले हो गए, इन बेचारों का कम से कम 2 महीने रोजगार चलेगा, क्योंकि ये बेचारे ने तो अब बेरोजगार है 2 साल से। ये यहाँ कोई डर नहीं है, यहाँ कोई खौफ नहीं है, गवर्नमेंट ने अच्छे इंतजाम रखे हुए हैं। आप आइए, आपका मौसम हमारी तरफ से बहुत वेलकम है, तो यहाँ पे आ जाए। हमारी मुस्लिम कम्युनिटी, हमारे सिख, हमारी पंडित बरादरी के जितने भी यहाँ पे लोग हैं, उनको हमारी तरफ से, कश्मीरी की तरफ से दिल की उम्मीद गहराई से मुबारकबाद देते हैं कि वो यहाँ आ जाए। ये यात्रा 40 रोज तक जारी रहेगी। यात्रा से जुड़े तमाम लोग इसके पुरअमन और एहसन तरीके से इनेकाद के लिए दुआएं कर रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जावेद भट्ट की रिपोर्ट। शोपियां के इलाके इमाम साहब में अपनी पार्टी की जानिब से एक रोज़ा पार्टी कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। पार्टी के सदर ताब बुखारी और दीगर कायदीन ने प्रोग्राम में शिरकत की। बुखारी ने कहा कि यात्रा के हवाले से LG से मुलाकात नतीजा खेज रही। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर में इंतखाबात नहीं कराना चाह रही है, जो कि हमारा हक है। बुखारी ने महबूबा मुफ्ती पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि स्कूलों को बंद करने के बजाय दूसरा रास्ता तलाश करने की जरूरत है। कश्मीर का हर एक बच्चा उनका तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए तैयार है। इक़्तिदार में जब बैठना है तब बैठती है इनके साथ। क्या बात करते हैं, किस चीज़ का बाइकआउट करती है? मुझे पता है ये विंच कोशुर सुई भी ये चल न क्या गो ये लग जाए पता 2017 मज क्या मरते सारे पता। मैं तो कहता हूँ हम जितना भी इसकी निंदा की जाए, निंदा होनी चाहिए। और ये PSA लाया किसने? हिंदुस्तान हुकूमत हमारा चॉकलेट मसला कर ऐसी चीजें कह के इलेक्शन हो रहा है, ये कौन सा हम पे एहसान है? ये हमारा हक है, जमहूरी हक है। तो शब खून मार रहे हैं वो कि लोगों को अपना हक नहीं दे रहे। कोई भी स्कूल बंद नहीं होना चाहिए। अगर सरकारी अराजी पे है उसकी कीमत लगाओ, अराजी की कीमत अदा की जाएगी। ये हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है। यहाँ इंस्टीट्यूशंस बने हैं, आपके इमाम साहब में इंस्टीट्यूशंस है, फख्र की बात है वैसे इंस्टीट्यूशंस हमारे लिए। अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी का कहना है कि अमरनाथ यात्रा हमारे कल्चर का हिस्सा है। बुखारी ने कहा कि इसे किसी एक मजहब से न जोड़ा जाए और न इसे ज्यादा तूल दिया जाए। कल जो LG साहब ने हमें दावत दी थी वो खाली इस बात पे थी कि यात्रा शुरू आज से होने वाली थी। उन्होंने बताया कि इंतजाम क्या हुए और उन्होंने जानना चाहा हमसे हमारे तासुरात। हमने उनको कहा कि पूरा कश्मीर वेलकम कर रहा है इस यात्रा को। ये सदियों से चली आ रही है, ये हमारे कल्चर का एक हिस्सा है। इसे किसी एक मजहब का ना बनाइए, इसे कोई बहुत ज्यादा हाई भी ना दीजिए और इसे पीपल फ्रेंडली बनाइए। जम्मू कश्मीर का हर एक बच्चा उनका तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए तैयार है। भारतीय किसान यूनियन के कौमी तर्जुमा राकेश टिकैत ने कटरा में वाक़ माता वैष्णो देवी श्राइन के बेस कैंप का दौरा किया। राकेश ने उद्धव ठाकरे के मुस्तफ़ी होने पर उन्हें एक अजीम इंसान करार देते हुए कहा कि उन्होंने इस्तीफा दिया क्योंकि उनके अपने ही अरकान असेंबली ने उन्हें धोखा दिया।
उदयपुर कत्ल मामले पर उन्होंने कहा कि इस मामले को इतना तूल देने की जरूरत नहीं है क्योंकि कातिलों को गिरफ्तार किया गया है और कानून अपना काम करेगा। उन्होंने कहा कि 10-15 बरसों से कश्मीर में हालात बेहतर थे, मगर कश्मीरी पंडितों की घर वापसी के मामले को तूल देने के बाद हलाकतों का सिलसिला शुरू हुआ। उन्होंने इल्जाम लगाया कि गैर बीजेपी हुकूमत वाली रियासतों में तनाव के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। ठीक दे दिया इस्तीफा, उनको पता था कि आप टेस्ट करवाओगे, उन्हीं के लोग तोड़ दिए, भाग गए। टेस्ट करवाओगे, वहां पर और टेस्ट होंगे तो लोग उनके मिलने के लिए भी आ रहेंगे। उससे पहले उन्होंने दे दिया, रिजाइन ठीक करा उन्होंने। कल से एक ही हत्या हुई देश में, और भी हत्या होगी वो भी दिखा दो एक बार। भाई हत्या हुई, वे पकड़े गए, 302 का मुकदमा चलेगा, सजा हो जाएगी उनको। या वो बहुत हाईलाइट करने की जरूरत है उनको। ये जो हाईलाइट करने का प्रोग्राम चल रहा, ये कुछ स्टेट में चलता रहेगा। भाई यहाँ पे पिछले 10-15 साल से कश्मीर में जो कश्मीरी पंडित है कुछ नहीं हुआ, लेकिन अभी जब से हाईलाइट्स हुआ के वापसी भेज रहे, जब ये 2 की हत्याएं हुई, तो ये जो साजिश एक किस्म से सरकारों की चलती रहती है। जिला पुलवामा के मुख्तलिफ देहात में कुछ रोज से सेब के दरख्तों के पत्ते पीले होकर दरख्तों से गिर रहे हैं। जिला पुलवामा के कई मेवा बागात में सेब के दरख्तों पर पत्तों का रंग पीला हो रहा है। बाद में ये पत्ते दरख्तों से गिर रहे हैं। इसकी वजह से अब दरख्तों पर लगे सेब भी गिर रहे हैं। तेजी से दरख्तों पर फैल रही इस बीमारी की वजह से काश्तकारों में काफी तशवीश पाई जा रही है। महकमे बागबानी के माहिरीन का कहना है कि मौसमी तब्दीली के सबब ऐसा हो रहा है। उन्होंने कहा कि काश्तकारों को कुछ एहतियाती तदाबीर करना लाजमी है। पता है पानस क्या दलील गई, मतलब क्राप सारी खोत असल वरी मुमकिन ये बड़ तशखीस मं कि खतर वो ूंट गिरान, पन गो खराब। लिहाजा मेहरबानी कर वातन तो ये अमकिस महकम किस क्या पोजिशन जनाब वनकन नजर कि बन रोपये 10 बस, मगर ये ूंट गिरान वनकन, ये पन गिरान वनकनस, यह नील पन प्रॉपर्टी नश वनकन ये ूंट ये में अमवर कहीं सरमाया। आपको एक चीज़ करनी है, जो ही मतलब कूल टेम्परेचर्स में आप एक कवर स्प्रे दे दीजिए इसमें, चाहे उसमें आप एक किसी भी कॉन्टैक्ट फाइंसाइड का जैसे प्रोपोनिब है, मैनकोजिब है, जाइनिब है, इनका इस्तेमाल कर दीजिए। और लेकिन इसमें कंडीशन यही कि आप कूल टेम्परेचर में, क्योंकि अगर आप गर्मी में इसको करेंगे तो उसमें ज़्यादा ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से हमारे पत्ते और ख़राब हो जाएंगे। मरकजी मुआवनत वाली स्कीम PMGSY ने इस साल त्राल और अवंतीपुरा में कई नए प्रोजेक्टों पर काम शुरू किया है। पदगामपुरा अवंतीपुरा से नायना तक राब्ता सड़क और लाड़ियार से चरसो अवंतीपुरा की राब्ता सड़क पर मैगडम बिछाने का काम शुरू किया गया है। ये दोनों सड़कें कौमी शहरा के साथ कई इलाकों को जोड़ती है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर फयाज अहमद और असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शबीर अहमद टाक ने काम का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि कई और प्रोजेक्ट भी शामिल शुरू होंगे। लाड़ियार से चोसू रोड है 6.5 किलोमीटर, वो भी हम इस साल कंप्लीट कर रहे हैं। पिंगली से नागवाड़ी रोड, वो अनकनेक्टेड हैबिटेशन थी, उसको हमने कनेक्ट किया और मैगडमाइजेशन भी इस साल किया। लालपुरा से वजन कुमार, उसमें भी हमने मैगडमाइजेशन कंप्लीट किया। उसके अलावा कुछ रेन्यूअल कोर्ट जो ऑलरेडी पोस्ट DLP रोड्स थे, उन पे गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया है रेन्यूअल कोर्ट, वो भी चलने वाला है, कुछ दिनों में उस पर भी काम शुरू हो जाएगा। आपके इस त्राल एरिया में 3 प्रोजेक्ट्स लिए हैं, एक केकूट से त्राल तक, दूसरा त्राल से नागबल तक, और तीसरा जो है ये कोयल से मलंगपुरा तक। कोयल से मलंग, ये 3 प्रोजेक्ट इस एरिया में लिए हैं और टोटल डिस्ट्रिक्ट में 12